नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है। आप देख सकते हैं EMRS PGT इंग्लिश का है ये आपके सामने जो है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो हम अभी इसमें जो बात कर रहे हैं ये PGT इंग्लिश का है, ठीक है। PGT इंग्लिश की अगर बात करें तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो ये पार्ट है, जिसमें लगभग लगभग 40% यानी क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है ये, चाहे इसकी बात करें या हिंदी की बात करें। तो इसमें देखिए कि क्या इसकी आंसर की हो सकती है, ये हम यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है चूज द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी का जो है अपोजिट पूछा जा रहा है। इंटेग्रिटी का क्या पूछा जा रहा है? अपोजिट पूछा जा रहा है। तो कॉम्प्लेंस, ओबिसेंस, फ्रेजाइलिटी, इंटेंसिटी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। जो इसका नियरेस्ट अगर बात करें तो फ्रेजाइलिटी होगा, क्योंकि इजीली ब्रोकन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो इस क्वेश्चन पेपर में अगर बात करें। अदरवाइज अगर आप करेक्ट की बात करेंगे तो करेक्ट आपको जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन नियरेस्ट पे अगर आप जाएंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 करके है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है और यहाँ पे करेक्ट जो है हमें प्रेपोजिशन भरना है, ठीक है। द नेशनल हाईवे की बात चल रही है। जो नेशनल हाईवे है वो रन्स करता है, रन्स अबब नहीं होता है, ठीक है। बिलो भी नहीं होगा, अबब और बिलो नहीं होंगे, ठीक। ओवर और इंटू में से एक करना है तो इंटू भी नहीं होगा, ठीक। ओवर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो नेशनल हाईवे है वो रन करता है, रन्स ओवर हिल एंड प्लेन, ठीक है, ओवर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए 103 में है। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है चूज द ऑप्शन नियरेस्ट। नियरेस्ट पूछा जा रहा है इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा। हार्ड टू प्लीज यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि संतुष्ट कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, जो इजीली संतुष्ट नहीं होता है, कहने का मतलब है। तो इसमें अगर बात करें इसका जो नियरेस्ट अगर वर्ड की बात करें तो मेटिकुलस हो जाएगा, फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं इसमें। नेक्स्ट है 104 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 104 की बात करें तो वॉइस की बात की जा रही है, तो वॉइस बतानी है। आई गेव यू अ पेन लास्ट ईयर। ये देखिए दो तरीके से बन सकता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है यू, एक है अ पेन, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। अ पेन वॉज गिवन, एक तो इस टाइप से बनेगा, अ पेन वॉज गिवन, पेन दिया गया, ठीक है। गिवन किसको दिया गया? अ पेन वॉज गिवन यू, आपको दिया गया, ठीक है। बाय मी, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अ पेन वॉज गिवन यू लास्ट ईयर बाय मी, इस टाइप से। लेकिन इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। देखिए अ पेन वॉज गिवन टू आ रहा है इसमें, ये वाला होगा नहीं। लास्ट ईयर अ पेन वॉज गिवन टू यू, नहीं, ठीक है। लास्ट ईयर यू हैड बीन, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट की जब बात करें तो सेकंड फॉर्म जब रहती है उसका पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये देखिए ये कैसे होगा। आई गेव यू, तो यू को हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इस तरीके से बन सकता है यू वर गिवन, यू वर गिवन, आपको दिया गया, ठीक है। यू वर गिवन अ पेन, यू वर गिवन अ पेन बाय मी, मेरे द्वारा लास्ट ईयर, जो है बी ऑप्शन इसमें जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जिसमें 105 की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अब देखिए कमला वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर। कमला वॉज ऑल अलोन, एकदम अकेली थी कमला, कहने का मतलब है व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। अब देखिए कमला वॉज अलोन, कमला थी अकेली, ठीक है। अकेली थी यानी कि ये क्या है आपका एडजेक्टिव। अलोन थी,
अलोन एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की विशेषता आपको पता है, कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो इसलिए जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 106 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें 106 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का हमें चूज करना है, आर्टिकल इसमें चूज करना है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? सेंट जेम्स इज चर्च नियरेस्ट माई रेजिडेंस। अब सेंट जेम्स की बात चल रही है, अगर सीधे सीधे चर्च की बात होती तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ये कह रहा है मेरे रेजिडेंस, जो मेरा निवास है उसके बगल में, जो उसके जो पास में है, कहने का मतलब चर्च, तो किसी पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 107 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और 107 में क्या कहा जा रहा है? आइडेंटिफाई। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है क्लॉज को अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी। वो क्या करेगा? स्कोर करेगा, सेंचुरी करेगा। स्कोर क्या करेगा? एक सेंचुरी करेगा, ठीक है। तो स्कोर करेगा। अब देखिए, दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी, ये जो है, ये वाला पोर्शन अगर बात करें, ये डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट है। इज ऑलमोस्ट सर्टेन। अब इसमें ये बोल रहा है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्लॉज तो नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन की बात चल रही है, इज ऑलमोस्ट सर्टेन, तो वो सेंचुरी करेगा, ये एकदम निश्चित है। क्या करेगा? वो सेंचुरी करेगा, यानी कि वर्ब है और वर्ब स्कोर करने की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज करेक्ट हो जाएगा। इज ऑलमोस्ट सर्टेन, वो स्कोर जो है एक सेंचुरी करेगा, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो स्कोर को कहीं ना कहीं जो है ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो इसी स्कोर की अगर बात करें वर्ब की, तो इसलिए ये जो है एडवर्ब क्लॉज यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। Choose the option in which following jumbled group of word can be correctly arranged to form a meaningful sentence। meaningful sentence के रूप में हमें बताना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, दी प्रेजेंट वार्निंग, जो प्रेजेंट वार्निंग है डी पहले नंबर पे आएगा। द प्रेजेंट वार्निंग इज माइल्ड कॉन्ट्रास्टेड। इसके बाद डी के बाद सी, देखिए इसमें आ रहा है कॉन्ट्रास्टेड विद व्हाट ही रिसीव्ड लास्ट ईयर। ए फिर आएगा और उसके बाद बी आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहे हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा क्या जा रहा है कि वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर। एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें एरर से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ऑन माई वे टू, ये भी सही है। स्कूल आई फाउंड, यानी कि स्कूल के रास्ते पे मुझे मिला क्या मिला? और ये तो आर्टिकल है। 50 रुपीज़ नोट जो है, तो डी वाले में एरर यहाँ पे आप मान के चलिए, रुपीज़ की जगह रुपी नोट होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन में जो है एरर है। अब डी ऑप्शन किस में दिया जा रहा है, देखिए थर्ड नंबर पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इंग्लिश से रिलेटेड अगर उसकी बात करें पोर्शन की, इसके अलावा हिंदी वाले भी हमने इसमें करा रखे हैं, और इसके साथ साथ आपको टीजीटी का भी इसके लास्ट में कराया जाएगा। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ऑन द वे वी हैड लंच, हमने लंच किया कहने का मतलब है ऑफ अ काइंड। ऑफ अ काइंड का मतलब देखिए वेरी एक्सपेंसिव और पुअर काइंड, वेरी स्पाइसी और ग्रेट क्वालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑफ अ काइंड का मतलब है ऑफ अ पुअर काइंड, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये थे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं हम हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी।
इसके बाद टीजीटी का जो पोर्शन है उसका भी यहाँ पे आपको आंसर की बताई जाएगी। निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची जो नहीं है तो वो मधुदूत है, ये कृष्ण का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, विद्यासागर में पूछा जा रहा है विद्यासागर का समासिक विग्रह होगा, तो विद्या का सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या का सागर हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें क्या कहा जा रहा है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो बधु उत्सव होता है, बधु धन उत्सव। अब ऐसे बनता है, देखिए बधु और धन उत्सव, तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो बधुत्सव हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 114 में, अनुलोम का विलोम शब्द जो होता है वो प्रतिलोम होता है। क्या होता है अनुलोम का विलोम शब्द? वो हो जाएगा प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 116 नंबर का जो क्वेश्चन है, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपने जब व्यंजन संधि पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा वाक धन जाल हो जाएगा, ठीक है, तृतीय अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाक क जो है गौ में चेंज हो जाएगा। बयार शब्द आपको पता है पवन का होता है। और इसके अलावा वीरोचित में जो है हमसे पूछा जा रहा है कि वीरोचित जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वीरधन उचित हो जाएगा, वीरधन उचित हो जाएगा थर्ड नंबर का। लास्ट के 2 क्वेश्चन इसमें भी बचे हैं, इनमें देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। विलोमार्थी शब्दों का असंगत जो है वो बताना है हमें। ग्राही का त्याज्य होता है, सही है। निरामिष का सामिष भी होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ये भी करेक्ट है। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, ना कि निष्कर्ष। ये जो है असंगत है, यहाँ पे अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा या औन्नति करके हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है, जो व्याकरण जानता है हो तो उसको बोलते हैं व्याकरण, ठीक है। दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब टीजीटी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसमें आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। तो जब बात करें मील से पहले आर्टिकल की, तो अगर पर्टिकुलर उसकी बात ना करें तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है इसमें। डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी, एनीथिंग देखिए डू यू हैव व्हाट, एनीथिंग नाउन है, और तो नाउन की विशेषता बताने का काम करता है एडजेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, एल्स में एडजेक्टिव होगा। अब देखिए इसमें वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पैसिव वॉइस की अगर बात की जाए, वी कैन गेन नथिंग विदाउट योर एफर्ट्स, वी कैन गेन व्हाट, नथिंग। तो नथिंग कैन बी जब मॉडल एक्चुअली आती है तो कैन बी में चेंज हो जाता है, विल भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, तो कैन बी वाले 2 ऑप्शन है, नथिंग कैन बी गेन्ड, नथिंग कैन बी गेन्ड, ठीक है। नथिंग कैन बी गेन्ड हो जाएगा, बाय बी नहीं होता, बाय अस होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें 104 की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस ऑफ द गिवन सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर, एरर हो भी सकता है नहीं भी, तो एरर ढूंढना है। ही कुड नॉट गेट इनटू द मेरिट लिस्ट डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, डिस्पाइट ऑफ की जगह क्या होता है? डिस्पाइट होता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, तो इसलिए एरर जो है सी पार्ट में है, और सी पार्ट कौन से उसमें है? फर्स्ट में, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 की अगर बात करें तो 105 में देखिए, चूज दी ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक, तो रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू द इंश्योर फुल कॉम्प्लायंस विद होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जिसमें कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द क्लॉज अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्लॉज पहचानना है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट, आई एम ग्लैड
के बाद व्हाट का आंसर नहीं है, अगर व्हाट और हुम का आंसर होता है तब ट्रांसिटिव वर्ब होती है, तब वो आपका नाउन क्लॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये नाउन नहीं है। आपको बेशक इसको आप सर्च करेंगे विकिपीडिया में या अन्य जगह तो वहाँ पे नाउन दिखा रहा है, लेकिन ये नाउन क्लॉज नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, आई एम ग्लैड व्हाट, ग्लैड के बाद आप व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, मैं खुश हूँ, खुश क्यों हूँ, कारण बताएगा, रीजन बताएगा, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, कारण बताने का काम करेगा, तो इसलिए ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर से कह रहा हूँ आपको, ये इसका आंसर अगर आप विकिपीडिया एक बार सर्च करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है इसका नाउन क्लॉज दिखाएगा, लेकिन नाउन क्लॉज नहीं है, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कारण बता रहे हैं। चूज द ऑप्शन इन विच फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप की बात की जा रही है, तो अभी देखिए इसमें करेक्ट क्या होगा। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, ये तो वर्ब है, फेल डाउन। अब देखिए दी हैवी रेन्स, दी मड वॉल, देखिए सी, फेल डाउन, ई, मड वॉल फेल डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन, बी, डी, दिस ईयर, ए। अब देखिए इस हिसाब से सी ई एक साथ होंगे, बी डी ए एक साथ होंगे और ए होगा। अब इस टाइप का ऑप्शन कौन सा है, बी डी ए सी ई। देखिए सी ई और बी डी ए है, बीच में ए दे रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, देखिए बी डी ई सी नहीं होगा, ये वाला हो ही नहीं सकता, डी सी ये वाला भी नहीं होगा, ए बी डी ई सी ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा इस तरीके से जाएंगे, बी डी पहले नंबर पे आ जाएगा, बी एज अ रिजल्ट ऑफ पहले बोल रहा है इसमें पहले नंबर पे, और दूसरे में इसमें बोला है एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन्स, बी डी हो जा रहा है। इसके बाद ए को लेके आ जा रहा है ये दिस ईयर, एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन दिस ईयर द मड वॉल फेल डाउन, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर का, ठीक है। बहुत आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए चूज द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। डीजनरेट की अगर बात करें तो एडजेक्टिव, और इसका डीजनरेट का अपोजिट पूछ रहा है। डीजनरेट का मतलब होता है इम्प्योर से, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्योर, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें पूछा जा रहा है चूज द ऑप्शन नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग की बात चल रही है, तो डेविएंट, आपने डेविएशन सुना होगा, डेविएशन का मतलब होता है भटकाव, विचलन, और जो विचलन होता है तो वहाँ पे कोई चीज़ एक नॉर्मल नहीं होगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा। 110 लास्ट क्वेश्चन है इसका, इंग्लिश की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम। तो ये बोल रहा है व्हाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे। मीट ट्रबल हाफ वे का मतलब है कि परेशानी में डालना। तो मीट ट्रबल हाफ वे का जो यहाँ पे मीनिंग होगा वो हो जाएगा टू एंटिसिपेट इट, किसी चीज़ को क्या करना, एंटिसिपेट करना। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जनरल हिंदी की बात करें, टीजीटी में, टीजीटी ईएमआरएस की बात कर रहे हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उद्देश्य होता है, आधा दो आएगा फिर पूरा दो आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें तो उत दिशा होता है, उचित दिशा में किया गया प्रयास, उद्देश्य, तो उद्देश्य जो करेक्ट वर्तनी है ये उद्देश्य ये वाली होगी, ठीक। नील कमल का सही समास विग्रह होगा, नीला है जो कमल होता है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन हमारे पास है नहीं, नीला नीला कमल नहीं होगा, नीला का कमल, नील का कमल नहीं होगा, नील और कमल भी नहीं होगा, तो नीला कमल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नरेंद्र में संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, नरेंद्र में क्या पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। नरधन इंद्र, नरधन इंद्र हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि है इसमें, ठीक है। सुरभि अगर बात करें, सुरभि बहुत ही शांत और सरल कोमल स्वभाव वाली है। अब इसमें उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन कीजिए। सुरभि बहुत ही शांत के बाद कॉमा आएगा, और सरल स्वभाव वाली है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो कॉमा और फुल स्टॉप किस में हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
समुद्र का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। क्या होता है? रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीनों वाक्यों से एक सही सरल वाक्य बनाना है। भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ? कठिन संघर्ष, इसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा और ये इसी का फल था। स्वतंत्रता किसका फल था? कठिन संघर्ष। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में भारत की स्वतंत्रता जो है कठिन संघर्ष का फल है। स्वतंत्रता भी आ गया, कठिन संघर्ष भी आ गया, फल भी आ गया। स्वतंत्रता किसका फल है? कठिन संघर्ष का। तो ये जो है आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर का है और इसमें क्या कहा जा रहा है? कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम करके आपने सुना होगा। अल्प आहार करना, अल्प का मतलब होता है कम आहार लेना, ठीक है। सप्ताह में एक बार किया जाने वाला जो है साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक कार्य हो जाएगा। 119 की अगर बात करें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोमार्थी जो है असंगत है पूछा जा रहा है। ह्रास का वृद्धि होता है, बिल्कुल एकदम सही है। हर्ष का विषाद होता है, हार का जीत होता है। लुप्त का जो है स्पष्ट ना होके यहाँ पे प्रकट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लुप्त हो गया कोई चीज़ तो उसको प्रकट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि असंगत की बात चल रही है। नाक कटना, नाक कटा दी बोलते हैं ना, नाक कटाना मतलब अपमान है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति, किसी व्यक्ति का अपमान होने पर। नेक्स्ट अगर बात करें तो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से आपने क्या चूज किया था? ये देखिए, प्रभावशाली वक्तव्य देने का अनुभव देने के लिए जो है अनुभव कॉमा ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। अनुभव के बाद कॉमा आएगा, ज्ञान की आवश्यकता होती है, कॉमा और फुल स्टॉप। तो आपका बी में करेक्ट है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। जिसका कोई आकार ना हो उसको बोलते हैं निराकार। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अभिव्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति में ही ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति, अभी ब अगर बात करें ये यक्ति, ठीक है, और ये ऐसे करके, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा व्यक्ति की, ठीक है। तो इसलिए ये वाला करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? अभिव्यक्ति हमने बोल दिया। अब इसके बाद देखिए, मेरी माताजी को टहलने की आदत है। बहुत शौक है, शौक की बात है नहीं, यहाँ आदत की बात चल रही है, शौकीन भी नहीं होगा, ठीक है। पसंद करती हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पसंद करना शौक की बात आ जाएगी, तो वो आदी हैं। मेरी माताजी टहलने की आदी हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, ठीक है। उर्बिच आन पड़ी, रेखांकित पंक्ति का भाव बताना है। तो उर्बिच आन पड़ी का मतलब है हृदय में फंस गई। हमें विश्वास था कि समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर जो है बाल की खाल निकाल दी, होगा नहीं, और आग में घी डाल दिया, ये भी नहीं होगा। आंखें बिछा दी भी नहीं होगा, तो इसलिए अंगूठा दिखा दिया, यानी कि इनकार कर दिया, मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेघ का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। मेघ का पर्यायवाची होता है वारिध। पर्यावरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण देखिए किस में है? परिधन आवरण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, लास्ट हमारे पास है, उसके माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा थी। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद होना, कि वो उनकी बच्चों से अपेक्षा नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी, कहने का मतलब कि वो उनकी उपेक्षा करेंगे, यानी कि उनको इग्नोर करेंगे, कहने का मतलब। तो ये जो है थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था लैंग्वेज वाला पोर्शन, जो कि हमने यहाँ पे जो है इसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की, और ये जो है 100% आप मान के चलिए ऑथेंटिक आंसर की है लैंग्वेज की अगर बात करें। अब रही बात आईसीटी से रिलेटेड, वो आपको इसके बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।